नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं घटी और जिस वजह से दंगे फैले, वहाँ पे आगजनी हो गई, घर जलाए गए, दुकान जलाए गए और उसके वजह से वहाँ के जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो भाग खड़े हुए, कहीं पे उन्होंने आसरा लिया और एक तरीके से वक़्फ़ के खिलाफ जो भी ये आंदोलन चल रहा है उसको ये हिंसा का रूप प्राप्त हो गया। अब इतना होने के बाद पूरे देश भर में इसकी चर्चा है कि जिस तरह से हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया, तो इसकी चर्चा पूरे देश भर में होने के बावजूद भी जो भी आज भाजपा के विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, विरोध में जो पार्टियां हैं, उसमें से एक भी पार्टी या उनके नेता इस पूरी घटना की निंदा करते हुए नजर नहीं आते। उल्टा इसमें भाजपा ही कैसे जिम्मेदार है, ये कानून या ये बिल जो सम्मत किया गया लोकसभा और राज्यसभा में, इसके वजह से ये हो रहा है, तो अभी इसकी जिम्मेदारी भाजपा पर ही है। इस तरह की बातें ये सभी विरोधी पार्टी के नेता कर रहे हैं, विशेष तौर पे कांग्रेस के भी नेता कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी भाजपा की। उससे भी बढ़कर कुछ लोग कह रहे कि ये पूरे दंगे भी भाजपा ने करवाए हैं। अभी ये देखने के बाद ये पता चलता है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से मैदान में उतरा है कि इस तरह के आंदोलन होने चाहिए। वक्फ बिल के खिलाफ इस तरह के आंदोलन अगर होंगे देश भर में, तो कहीं ना कहीं जाकर हमें कुछ उसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए पिछले साल, तब चुनाव में कुछ सफलता जो है विपक्ष को हासिल हुई। जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाजपा को 400 सीटें मिलेंगी, उस तरह से हुआ नहीं। 240 सीटों पर ही भाजपा सिमट गई। उसके बाद फिर विपक्ष को ऐसे लगने लगा कि शायद आने वाले समय में हमें सत्ता मिल सकती है। भाजपा को अभी खुद के अकेले के बलबूते पर सत्ता नहीं मिल सकती, उनको चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आना है, तो कहीं ना कहीं हमको मौका मिल सकता है। लेकिन अब इतना समय होने के बाद भी सरकार और मजबूती से काम कर रही है। जिस तरह से हमने देखा कि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हुआ, बजट सत्र हुआ, उसमें भी जिस तरह से सरकार ने अपनी तरफ से अपनी बातें रखी, नए कानूनों की बातें रखी, तो वो देखते हुए सरकार मजबूत है। सरकार के गिरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के जो भी सदस्य हैं उनके लिए ये चिंता की बात है कि इतना सब होने के बाद कांग्रेस को 99 सीटें हासिल हुई, जो कि अपेक्षा नहीं थी उसकी। तो ये सब होने के बाद भी हम लोगों को सत्ता में आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो फिर ये अगर वक्फ बिल के माध्यम से अगर ये हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, एक असंतोष लोगों में फैल रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में शुरुआत हो गई है और भी कई राज्यों में अगर हो जाए तो अच्छा ही। शायद सरकार इससे डामाडोल हो सकती है। शायद सरकार में कुछ लोग जो उनके दिल में भी एक असंतोष पैदा हो सकता है, वो भी विरोध करना शुरू कर देंगे मोदी को और फिर हमें एक मौका मिल सकता है। ये शायद उनके मन में एक ख्याली पुलाव जो है वो पक रहा है। वो भी चाहते होंगे कि हम लोग लोकसभा चुनाव के जो भी नतीजा है उसके बाद एक थोड़ी सी खुशी हम लोगों को मिली थी, वो अभी पूरी खुशी छीन ली गई है। तो ये वक्फ बिल के माध्यम से अगर ये आंदोलन चल रहा है, लोगों के मन में कितना असंतोष है ये दिखाने की अगर कोशिश हो रही है, तो अच्छा है। थोड़ी सी खुशी हमें फिर मिल सकती है, एक रौनक हमारी जिंदगी में आ सकती है। ये शायद इंडिया अलायंस के लोग सोचते होंगे और इसीलिए एक भी कोई इंडिया अलायंस का नेता इसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं। जबकि मणिपुर में जब घटनाएं घट रही थी, तभी यही सभी लोग मणिपुर के बारे में हर वक्त बोल रहे थे। मणिपुर में नरेंद्र मोदी ने जाना चाहिए, मणिपुर में क्या हो रहा है, इतने लोगों की हत्याएं हो रही है। लेकिन उसकी राजनीति अलग थी, वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, मसला नहीं था। यहां पे तो वक्फ बिल जो है इसमें हिंदुओं का कोई संबंध नहीं है। फिर भी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसमें हिंदुओं पर हमले किए गए, उनके घरों पर हमले किए गए, लाखों का नुकसान किया गया। उसकी क्या जरूरत थी, लेकिन वो किया गया। तो उसके बारे में तो बोलना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो लोग हैं ये जब चुनाव रहते हैं तभी चुनावी हिंदू बन जाते हैं, तभी तो ये हिंदुओं की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट भी चाहिए। लेकिन अभी वहां पे मुस्लिम हमला कर रहे तो मुस्लिमों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि मुस्लिमों के भी वोट जा सकते हैं। तो भले ही मुस्लिमों के वोट हमें मिलने चाहिए, इसलिए चुप रहना बेहतर है, ये उन्होंने सोचा होगा। लेकिन हिंदुओं का जो नुकसान हो रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है इस बिल से, उन पर हमले करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो रहा है।
इसका मतलब यही है कि इंडिया अलायंस भी या उनके जो सदस्य हैं वो भी चाहते होंगे कि इस तरह से आंदोलन हो, असंतोष फैले, मोदी सरकार के खिलाफ लोग गालियां दे। ये बिल लाने की वजह से देखिए असंतोष पैदा हो गया पूरे देश भर में। अब ममता बनर्जी भी पहली बार ही बोली है कि इस तरह से कानून को किसी ने भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। दंगे करने की क्या आवश्यकता है, दंगे करने से विभाजन हो जाएगा समाज में। तो ये तो ममता बनर्जी को पहले ही पता होना चाहिए था। जब ये आंदोलन हुए, मोर्चे निकाले गए, तभी उन्होंने उसका इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन उसके बारे में कोई एहतियात नहीं बरती गई कि क्या हो सकता है। उनको पता था कि ये इस तरह के आंदोलन होंगे तो हमले हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है, ये उनको पता नहीं है। इतने साल वो वहां पे राजनीति कर रही है तो ये हो सकता है, लेकिन उसके मामले में कोई इंतजाम नहीं किए गए और इसीलिए फिर कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा कि वहां पे केंद्र सरकार ने ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को मैदान में उतरना चाहिए। अभी ममता बनर्जी कह रही है, लोगों को शांति का आह्वान कर रही है या उनको कह रही है कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये तो पहले होना चाहिए था। तो ये सभी इंडिया अलायंस के लोग जो हैं, नेतागण जो हैं, वो यही चाहते हैं कि अराजकता फैले, क्योंकि आज उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही बचा नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचा है। अभी तो चुनाव भी नहीं है पास में, चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन सरकार को अगर हिलाना है, उनसे कुर्सी छीननी है, सरकार को डामाडोल करना है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के मौके आने चाहिए, यही वो सोचते होंगे और इसीलिए वो चुप है। कोई भी इस विषय पर बोलना नहीं चाहता। पत्रकार भी, जो पत्रकार मणिपुर के दंगों के बारे में बोलने वाले पत्रकार, वो भी अभी चुप है। उनको यहाँ पे कहीं पे हिंसा नहीं दिखाई देती, गरीब नहीं दिखाई देता कोई। सभी जो हो रहा है सब कुछ एक सोची समझी चीजें हैं कि ये होना चाहिए, होगा तो हमें थोड़ी सी खुशी मिलेगी, थोड़ा सा एक रौनक हमारी जिंदगी में आएगी, चमक आ जाएगी। जब मोदी के ऊपर इस तरह के आरोप होंगे, उनके सरकार के ऊपर आरोप होंगे, सरकार तकलीफ में आ जाएगी, तो उससे हमें खुशी मिलने वाली है। और इस खुशी के लिए वो इस तरह की घटनाएं होने के लिए भी तैयार है। अगर घटनाएं हो रही है तो होने दो, शायद यही वो सोचते होंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।